प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हो बेटे? अच्छे हो? मैं अशोक मिश्रा लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सब विद्यार्थियों की डिमांड पर हरियाणा में विधानसभा की सीट, इस टॉपिक को लेकर के मैं आपके बीच आया हूं। और बेटे, इस टॉपिक को पढ़ करके पेपर में जाएंगे तो नंबर बिल्कुल कटेगा नहीं आपका। और एक बात मैं आपको बता दूं, यदि अब तक आपने अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं। हरियाणा में विधानसभा सीट। तो हरियाणा में विधानसभा की जो सीट हैं बेटे, वो कुल कितनी हैं? तो वो हैं 90 हैं। कितनी हैं? 90 हैं। ध्यान दीजिएगा, हरियाणा में विधानसभा सीट मींस एमएलए कितने हैं? कुल हैं 90 सीट। और हरियाणा में लोकसभा की सीट कितनी है, यानी कि एमपी की सीट कितनी है? 10 हैं। तो याद रहेगा ना, हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा अधिकतम जो मुख्य बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हरियाणा में अधिकतम मंत्री बन सकते हैं 14। और इन 90 सीट का 90% का 15% ही मंत्री बना जा सकता है। यह भी एक नियम है। अब देखो, ध्यान दो, तो विधानसभा की सीट हैं 90, लोकसभा की सीट हैं 10, राज्यसभा की सीट हैं 5। तो आरक्षित सीट जो है बेटे, इन पे हम चर्चा करेंगे। तो हरियाणा में लोकसभा की जो आरक्षित सीट हैं वे कुल कितनी हैं? 2 हैं, अंबाला सिरसा। तो याद रहेगा ना बच्चों आपको, ये अंबाला सिरसा। ट्रिक मैंने आपको बनाई, अंबा सरस्वती को लोगों का प्रणाम। कर लोगे ना? लोक माने लोगों का, अंबा, अंबा मां का भी पर्यायवाची होता है, और सिरसा सरस्वती नगर आप जानते हो। तो अंबा सरस्वती को लोगों का प्रणाम। अंबा से अंबाला, सरस्वती से सिरसा और लोगों से लोकसभा। तो बेटे याद रहेगा ना आपको ये, तो आप इसे कर लेंगे। आगे नोट करिएगा। इसके बाद जो है विधानसभा की जो सीट है बेटे, वो 17 सीट आरक्षित हैं। कितनी है? 17 आरक्षित सीट हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। कल जब मुन्नी गुस्से में बावली हुई तो उसने परख लिया। ये एक मैंने ट्रिक आपको बताई। कल जब मुन्नी गुस्से में बावली हुई तो उसने परख लिया। अब देखो, कल शब्द से है ना 2 सीटें हैं, कलानौर और कलावली। कलानौर आती है रोहतक में और कलावली आती है सिरसा। और देखो, ज से झज्जर और ब से भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा ये कहाँ है? ये भिवानी में आता है बेटे। कहाँ आता है? भिवानी में आता है। तो याद रहेगा ना। अब देखो, मुंह से मुलाना। मुलाना आता है अंबाला में, है ना। और नी से नीलोखेड़ी जो करनाल में आता है। और गु से गुहला चीका जो कैथल में आता है। और से शाहबाद जो कुरुक्षेत्र में आता है। और बेटे बावली से बावलिया तक है ना, जो रेवाड़ी में है। और ह से होडल जो पलवल में। और ई से इसराना जो पानीपत में। और ऊ से है ना, तो से कोई सीट नहीं, ऊ से उकलाना। उकलाना हिसार में पड़ता है ना। और से सढोरा ये यमुना नगर में पड़ता है। और न से नरवाना जो जींद में है। और प से है पटोदी जो गुरुग्राम में है। याद रहेगा बेटे। और र से है रतिया जो फतेहाबाद में है। और ख से है खरखोदा। तो ये याद रहेगा ना, सोनीपत में। तो ये और ये, तो इनको याद रखना है ना। तो कल जब मुन्नी गुस्से में बावली हुई तो उसने परख लिया। तो इससे आपको 17 विधानसभा की आरक्षित सीटें याद हो गई होंगी, हैं? कर लोगे ना? आगे देखिए, अब ये कुछ खास बातें हैं। हरियाणा में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? श्रीमती शन्नो देवी। श्रीमती शन्नो देवी प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, ये भी श्रीमती शन्नो देवी। प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह।
हरियाणा में किस नाम की कोई विधानसभा नहीं है? तो आंसर होगा कुरुक्षेत्र। क्या होगा बेटे? कुरुक्षेत्र। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। हरियाणा का एकमात्र जिला विधानसभा जो आरक्षित है तो वो है झज्जर। हरियाणा का एकमात्र जिला जो विधानसभा आरक्षित सीट है तो वो है झज्जर। याद रहेगा ना? देखो यहां पर झज्जर आया हुआ है, ये आया हुआ झज्जर है ना। विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा में अब तक कितने हो चुके हैं? तो बेटे ये हो चुके हैं 16। हरियाणा में अब तक 16 विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? कंवरपाल गुर्जर। ध्यान दीजिएगा, 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं कंवरपाल गुर्जर। और ये कंवरपाल गुर्जर जो हैं यमुनानगर के जगाधरी से बिलोंग करते हैं, यमुनानगर के जगाधरी से। और 13वीं विधानसभा की जो उपाध्यक्ष रही वे रही श्रीमती संतोष यादव। श्रीमती संतोष यादव रेवाड़ी से। अब 5 जिलों में कोई भी आरक्षित विधानसभा नहीं है। हरियाणा के 5 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी विधानसभा आरक्षित सीट नहीं। कौन कौन से हैं? फरीदाबाद, मेवात, महेंद्रगढ़, दादरी, पंचकुला। तो ये 5 जिले आप याद रखिएगा। ट्रिक मैं बता देता हूं। देखो ये शब्द है ना, फरी, फरी और ये मेवा। तो फरी है मेवा, फरी है मेवा महेंद्र और उसकी दादी के लिए। फरी है मेवा महेंद्र की दादी के लिए। और दादी को कुल्ला करना चाहिए, खाना खातर तैयार हो जाए दादी है। तो फरी है मेवा महेंद्र की दादी के लिए। तो दादी को क्या करना चाहिए? 5 बार कुल्ला करना चाहिए। तो 5 जिले पंचकुला। 5 जिले है ना, तो पंच तो याद रहेगा आपको। ये हरियाणा में सबसे बड़ी विधानसभा जो सीट है वो कौन सी है? लोहारू। याद रहेगा ना बेटे? लोहारू भिवानी में पड़ता ना, लोहारू। तो लोहा सबसे बड़ा है, सबसे फेमस। हरियाणा में सबसे छोटी विधानसभा जो क्षेत्र है, सीट है, वो है बलरामगढ़। बलरामगढ़ जो फरीदाबाद जिले में पड़ता है। सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला ये है हिसार। इसमें कितने हैं? 7। सबसे ज्यादा विधानसभा वाला जिला हिसार है जिसमें 7 हैं सीट हैं। सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला है, कितने हैं? 2 हैं, दादरी और पंचकुला, है ना। दादरी और पंचकुला, तो ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा हिसार और सबसे कम 2 हैं, दादरी और पंचकुला। कितने विधानसभा अध्यक्ष अब तक हरियाणा में मुख्यमंत्री बने हैं? कितने विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा में अब तक मुख्यमंत्री बने? तो वे बने हैं 2 विधानसभा अध्यक्ष अब तक हरियाणा में मुख्यमंत्री बने। पहले राव वीरेंद्र सिंह और दूसरे हैं बनारसी दास गुप्ता। राव वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता। तो आपको याद रहेगा, याद कर लीजिएगा, राव वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता। अब हरियाणा में जो चल रही है ना बेटे, अब हरियाणा में चल रही है 14वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा? 14वीं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो 14वीं विधानसभा चल रही है। और 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है इस समय? ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता कहां से हैं? पंचकुला से हैं। कहां से बेटे? पंचकुला से हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? रणबीर गंगवा। रणबीर गंगवा ये हिसार से हैं। तो अध्यक्ष हैं तो हरियाणा के स्पीकर, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, पंचकुला और हिसार से। याद रहेगा ना। अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप यही बताना है आपको कि हरियाणा में विधानसभा की कुल कितनी आरक्षित सीट हैं? ठीक है, कुल कितनी आरक्षित सीट हैं और लोकसभा की कितनी आरक्षित सीट हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में लिख करके जरूर देंगे। और एक बार मैं फिर कहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर किया करो बेटे। आपके कमेंट से ही अगला वीडियो बनता है।
ठीक है। और यदि आपने अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो बच्चों, राधे राधे, नंबर नहीं कटने देंगे आपका।